स्वागत आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। और मैं हूं इस वक्त दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के महल के अंदर, जिसकी मैं आज आपको विजिट कराने वाला हूं। यहाँ जामी मस्जिद और अशोक स्तंभ, जिसकी मैं आपको यहाँ महल के अंदर विजिट कराने वाला हूं। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। तो आप जैसे ही महल के अंदर विजिट करेंगे तो आप इधर देख सकते हैं ये सब खंडर हो चुका है इस टाइम। ये आप यहाँ से देख सकते हैं इसका व्यू कुछ। ये इधर भी कुछ रहा होगा जो इस टाइम खंडर में तब्दील हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, लिखा है यहाँ पर। इधर देखिएगा ये रूम वगैरह होंगे सब, जो सब इस समय टूट चुके हैं, आप देख सकते हैं इधर भाई। और इसकी अगर मैं दीवारों की हाइट की बात करूँ तो ये सब दीवारें लगभग लास्ट जो है इनकी हाइट वो 15 मीटर है। और आप यहाँ से ऊपर से किले का व्यू कुछ इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं भाई। जो बिल्कुल। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, कुछ आगे से आपको कुछ और दिखा देता हूं मैं यहाँ। इधर आप सब देख सकते हैं खंडर इस टाइम हो चुका है बिल्कुल सब। ये इनकी हाइट लगभग 15 मीटर थी, आप देख सकते हैं। इधर ये सब कुछ इधर रहा होगा बना हुआ, ये देखिएगा इधर भी कुछ बना हुआ है। ये यहाँ से देखिएगा इधर भी कुछ ये बना हुआ होगा उस समय का, जो आप देख सकते हैं। ये भी इस टाइम टूट चुका है सारा, ये देखिएगा आप, ये भी इस समय यहाँ सब टूट चुका है। तो आपने यहाँ से इसका व्यू देखा, ये इस समय बिल्कुल टूट चुका है, अभी खंडर में तब्दील हो चुका है। और यहाँ से ये इसका गेट रहा है होगा उस समय, जो इस समय टूट चुका है। ये देखिएगा यहाँ से मैं इसके अंदर और आगे चल के आपको दिखाऊंगा। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ ऐसा कहा जाता है कि भाई यहाँ जिन्नातों का असर है, तो लोग यहाँ आकर अगरबत्ती फूल वगैरह चढ़ाते हैं। इस समय तो है नहीं, यहाँ खुशबू इस समय आ रही है, आप देख सकते हैं। और इधर से आप सामने से यहाँ गार्डन वगैरह इस समय महल के अंदर देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसको बनाने की, तो इसे बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने सन 1354 ईस्वी में। सन 1351 में उन्होंने सत्ता संभाली। सत्ता संभालने के बाद में, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो हैं वो तुगलक वंश के तीसरे शासक रहे हैं। पहला शासक जो है तुगलक वंश की स्थापना जो की थी वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक ही हैं जिन्होंने भारत के अंदर सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सन 1354 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया, और उसने यहाँ फिरोजाबाद शहर भी दिल्ली का बसाया, वो फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। और उन्हीं के समय में यहाँ चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको चल के आगे जो विजिट करवाऊंगा वो जामी मस्जिद की करवाने वाला हूँ। तो आप यहाँ से इस तरीके से इसको देख सकते हैं। ये उस समय कोई महल का अंदर का कोई हिस्सा रहा होगा जिसकी छत वगैरह इस समय गिर चुकी है। आपको इसका व्यू इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये भी उस समय कमरे यहाँ रहे होंगे, देखिएगा आप जामी मस्जिद के पास। वहाँ 2 बजे जोहर की नमाज होगी। यहाँ मैं बताऊँ आपको, इस किले के अंदर ये एकमात्र जीवित मस्जिद है जो कुछ समय पहले जो है, शायद लॉकडाउन से पहले यहाँ नमाज पढ़ने के लिए लोग आते थे। लेकिन नमाज अभी भी यहाँ होती है, लेकिन उसके लिए आपको 25 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा नमाज पढ़ने के लिए भी यहाँ अंदर। और यहाँ सिर्फ 3 टाइम की नमाज मस्जिद के अंदर होती है। दोस्तों आप मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये है जामी मस्जिद, जिसकी मैं अब आपको अंदर से आपको विजिट करवाऊंगा। इसके नीचे आप देख रहे हैं, ये नीचे इसके कमरे हैं। ये इन्हीं में बताते हैं कि यहाँ जिन्नातों का असर है और लोग यहाँ अपनी मन्नतें मांगते हैं आगे, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ बताते हैं कि धागे वगैरह अपनी जो मन्नत होती है उसको लिख के कागज़ पे डाल देते हैं। देखते हैं कुछ मिलता है अगर लिखा हुआ है यहाँ पर अंदर। तो पहले मैं नीचे कमरों की विजिट आपको कराऊंगा, फिर उसके ऊपर बाद आपको मस्जिद की विजिट कराऊंगा। और ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये अशोक स्तंभ का एक टुकड़ा यहाँ पर लगा हुआ है जो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इसके बारे में भी मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। पहले मैं आपको इधर मस्जिद की विजिट कराता हूँ। यहाँ से आप ये मस्जिद का नीचे का व्यू, और इधर आप देख सकते हैं सामने गेट है। अभी मैं मस्जिद के पास आपको चल के पहले पढ़ के कुछ बताता हूँ। देख सकते हैं बिल्कुल खंडर में तब्दील इस टाइम ये हो चुकी है यहाँ पर मस्जिद। और ये नीचे आप कमरे जिनकी मैं अभी आपको विजिट कराऊँगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ सामने। और इसका गेट ऊपर बना हुआ है कुछ,
ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से आप मस्जिद के बारे में पढ़ सकते हैं। इधर देखिएगा, ये यहाँ से आप मस्जिद के बारे में पढ़ सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊं इसका, ये सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर जाके गेट पे, ये इसका गेट। और मैं आपको बताऊं, ये किले के अंदर अभी तक जितना मैं, या तो खैरुल मनाजिल मस्जिद है जिसके अंदर 3 टाइम की नमाज़ होती है गवर्नमेंट के अंडर में, और एक ये मस्जिद है जिसके अंदर 3 टाइम की नमाज़ होती है। तो आप देख सकते हैं, ये आप मस्जिद के ऊपर से आके इधर ये साइड में शायद उस समय का ये वजू खाना रहा होगा, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये पत्थर टाइप के रखे हुए हैं, जैसे आजकल मस्जिदों में रखे हुए हैं बैठने के लिए, उसी तरह के यहाँ पर ये लगे हुए हैं। शायद वजू खाना ये उस समय का रहा होगा। तो आप यहाँ से कुछ व्यू इसका इस तरीके से देख सकते हैं। और इधर ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये अशोक स्तंभ, इसी की विजिट मैं आपको अभी बाद में कराऊंगा। अभी चलते हैं मस्जिद के अंदर। ये देखिएगा, यहाँ से मस्जिद के अंदर अब हम एंट्री करेंगे। यहाँ अपने जूते वगैरह बाहर उतारने पड़ेंगे। ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये मस्जिद। तो आप ये देख सकते हैं ये मस्जिद का व्यू यहाँ से कुछ इस तरीके से। वहाँ नमाज होती है, देखिएगा कुछ लोग नमाज अभी भी पढ़ रहे हैं। भाई मैं बताऊँ, मैं जोहर की नमाज़ पढ़ चुका हूँ। कभी आप सोचेंगे नमाज वगैरह नहीं पढ़ते, तो मैंने जोहर की नमाज़ यहाँ पढ़ ली है। तो आप यहाँ से मस्जिद का कुछ व्यू इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ सामने। और भाई कहते हैं कि तैमूर लंग ने एक बार यहाँ नमाज अदा की थी, और इस मस्जिद की खूबसूरती से इतना प्रभावित हुआ वो कि उसने अपनी राजधानी समरकंद में ऐसी ही एक मस्जिद का निर्माण करवाया है। तो ये आप देख सकते हैं भाई, इस टाइम तो यहाँ बिल्कुल खंडर ये हो चुका है, देखिएगा। और ये सामने आप वहाँ कोने में देख रहे हैं कुछ लेडीज़ बैठी हुई। मैं थोड़ा करीब से चल के आपको दिखाऊंगा इन्हें। बताते हैं यहाँ के ये लोग, यहाँ बताते हैं कि जिन्नातों का यहाँ कोई इस कोने में असर होता है। तो जुमरात के दिन तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि यहाँ घूमना पॉसिबल नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। यहाँ से देखिएगा कुछ कमरे टाइप के इधर बने हुए हैं। और थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाऊँ, वो सामने वहाँ देखिएगा, ये यहाँ सामने वो लोग बैठे हैं ना, तो वहीं पर बताते हैं कि जिन्नातों का कोई असर वगैरह है, लेकिन पता नहीं है या नहीं, ये तो ये लोग जानते हैं। ये देखिएगा, ये मस्जिद के अंदर का व्यू कुछ इस तरीके से, जो इस वक्त खंडर में तब्दील हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कमरे नीचे मस्जिद के, ये ऊपर मस्जिद है और नीचे इसके कमरे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये लोग ताला वगैरह इधर लगाए हुए हैं। देखिएगा, अपनी मन्नत को मांगने के लिए यहाँ ताला वगैरह लगाते हैं। आप देख सकते हैं, देखिएगा ताले लगे हुए। और यहाँ भाई चमगादड़ ही चमगादड़ हैं अंदर। तो अंदर से कुछ व्यू इसका इस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं आगे से आपको चल के कुछ और दिखवाता हूँ अभी। ये देखिएगा, सारे कमरे बंद हैं इस टाइम, यहाँ अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की चैन से ही। ये देखिएगा, यहाँ से कुछ व्यू भाई ये आप देख सकते हैं, अंदर का व्यू यहाँ का। ये नीचे मस्जिद का व्यू है। तो यहीं लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं भाई। ये पता नहीं, ये कहते हैं लोग यहाँ कि देखिएगा धागे वगैरह यहाँ पर अभी भी ये बंधे हुए हैं। ये देखिएगा, इस तरीके से धागे लोग ताले वगैरह यहाँ लगाकर जाते हैं। तो ये आप यहाँ से इसका व्यू देख सकते हैं भाई। काफ़ी डरावना है भाई ये अंदर से। और इधर से मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा, यहाँ से आप इसका व्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ऊपर ये मस्जिद का एरिया है और नीचे ये कमरे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सामने मेरे अशोक स्तंभ, जिसका निर्माण यहाँ फिरोज शाह तुगलक ने इस किले के अंदर करवाया था। ये 3 मंजिला इमारत जो है, ये पिरामिड के आकार में उस समय बनाई गई थी, जो इस समय खंडर हो चुकी है। और इस स्तंभ की अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ तो ये 13 मीटर ऊंचा है, जिसको यहाँ लाकर फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था इस महल के अंदर। आप देख सकते हैं। और इसका निर्माण करवाया था मौर्य सम्राट अशोक ने इस स्तंभ का। और इस स्तंभ पे लेख लिखा हुआ है भाई, यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहा, आप देख सकते हैं। ये इसका निर्माण यहाँ फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था इस अशोक स्तंभ का। और इसके 3 हिस्से हैं, ये एक हिस्सा यहाँ पर लगा हुआ है इसका। और नीचे आप देख सकते हैं, इसमें शायद कमरे होंगे जो इस वक्त बिल्कुल सरियों से कवर करे हुए हैं, जाली से। गवर्नमेंट ने इसके अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है।
और अब जो मैं आपको विज़िट कराऊंगा वो परियों का कुआं, यानी कि यहाँ की बावली, लोग कहते हैं यहाँ के परियों का कुआं। तो मैं उसी की विज़िट आपको करा रहा हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं मेरे, ये वही बावली है जहाँ यहाँ महल के अंदर पानी की पूर्ति क्या करती थी। आप देखिएगा, इसका व्यू कुछ इस तरीके से है। और अभी मैं आपको कोशिश करूँगा अंदर से दिखाने की। इसमें भी जाली से कवर किया हुआ है, अंदर जाना यहाँ बिल्कुल भी किसी भी उसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। यहाँ से आप इसका व्यू कुछ इस तरीके से, और कोशिश करता हूँ आपको अंदर का व्यू कुछ दिखाने की। यहाँ से देखिएगा, ये सामने कुआं है जहाँ से अभी भी शायद पानी निकाला जाता है। पाइप वगैरह यहाँ पर अभी भी लगे हुए हैं इसमें। ये अंदर कुआं है जिसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो ये यहाँ की बावली है। आप इसका व्यू यहाँ से चारों तरफ से इस तरीके से देख सकते हैं। ये देखिएगा, इसको भी सरियों से कवर कर रखा है जिसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं ब्लॉग का एंड करता हूँ। जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।